अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। इसकी मैं आपको अलामात बताएंगे, इसकी किन वजह से होता है और फिर आखिर में इनकी मेडिसिन बताएंगे आपको। अच्छा, यूरिक एसिड की जो पहले अलामात आती है वो ये आती है कि जिस वक्त सुबह उठते हैं कि आपके हाथों की उंगलियों में या ख़ास करके आपके पाँव के जो उंगलियां हैं या अंगूठा पाँव का है वहाँ पेन शुरू हो जाती है। जैसे ही अंगूठे में अगर पेन महसूस करें आप तो अपने ज़रूर यूरिक एसिड का टेस्ट आप करवाएं। अच्छा, सेकंड आपका जो इसमें आता है आपका वेट आ जाता है। वेट को कभी भी ना बढ़ने दें आप। वेट वैसे भी जो जितनी भी बीमारियाँ हैं, ज़्यादा बीमारी जो आती हैं वो वेट की वजह से होती हैं और उसमें यूरिक एसिड का अहम अमल दखल वेट के साथ भी है। सेकंड आपका आता है खुराक पे। आप अगर ज़्यादा बीफ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके आप पेप्सी कोला, कोक कोला जितनी भी ड्रिंक्स हैं, ये जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप कोशिश करें कि बीफ कम से कम इस्तेमाल करें, 1 माह 2 माह बाद 1 मरतबा इस्तेमाल करें और ये कोक वगैरह, पेप्सी वगैरह ये तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें। इनकी वजह से जो ज़्यादातर मेरे पेशेंट आए हैं, अगर मैंने उनकी हिस्ट्री ली है तो वो बताते हैं जी कि हम पेप्सी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो आज मेरे पास पेशेंट नया जो आया था, देखा हमने यूरिक एसिड का, तो उसकी मेन अलामत ये वो कहता था जी मैं तो कोल्ड ड्रिंक साथ रख के सोता होता हूँ। अच्छा, वो बिल्कुल अब यंग था, उसकी एज तकरीबन 32-33 थी। अच्छा, वो 5 साल से वो कोक पी रहा था। जैसे लोगों को अभी आदत बन जाती है तो वो कोक उससे और कोई भी गोश्त भी वो बहुत कम खाता था। बाकी ये कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी में इस्तेमाल कम करता था, लेकिन कोक की वजह से उसे यूरिक एसिड हुआ है। या आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाकी सारा उसका परहेज़ ठीक था, लेकिन सिर्फ कोक पीने की वजह से उसका यूरिक एसिड बढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी हैं पेप्सी वगैरह, 7 अप वगैरह, जितनी भी ड्रिंक्स जितनी भी हैं जी आप बंद कर दें, ख़त्म कर दें। अच्छा, वेट की जैसे ही आपको यूरिक एसिड की अलामत आ जाती हैं या आपको यूरिक एसिड बड़ा होता है मेल फीमेल का, तो अगर आप वेट आपका ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें एक्सरसाइज से, वॉक करके या कोई मेडिसिन लेके। ख़ास करके अपने खाने पीने को करेंगे, जिस वक्त गौर करेंगे आप उसको काम करेंगे तो आपका वेट जैसे ही कम होगा आपका यूरिक एसिड भी कम नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा में जो एहतियात करनी चाहिए, उसमें में एहतियात में ये है कि आप कभी भी बीफ छोड़ दें। आप अगर यूरिक एसिड हो जाता है, ये बोतलें छोड़ दें आप, और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ यानी पालक हो गई, साग हो गया ये। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा बीमारियाँ अगर हमारी बन जाती है, अगर यूरिक एसिड आपका आ जाता है तो फिर हमारी किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादा रहने की वजह से आप अर्थराइटिस के पेशेंट बन जाते हैं। अच्छा, आपका क्रिटिनिन बढ़ सकता है। जैसे ही आपका यूरिक एसिड अगर साल 2 साल रहा एक साल एक जगह पे, तो आपकी किडनी इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपका क्रिटिनिन बढ़ जाएगा। आप फिर यूरिक एसिड को छोड़ के आप क्रिटिनिन की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, फिर आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। इसलिए ये अलामात पहले जैसे ही यूरिक एसिड की आए, तो जिस वक्त आप इन अलामात को कंट्रोल कर लेंगे तो आपने सिर्फ यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि आपने अपनी अर्थराइटिस बीमारी को कंट्रोल कर लिया। वो जब हो जाती है तो उसका इलाज बहुत लंबा हो जाता है। फिर अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं तो फिर किडनी आप सेव कर लेते हैं, क्योंकि किडनी अगर आपकी ख़राब रहेगी तो लामाला क्रिटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्रिटिनिन बढ़ने के बाद फिर आपका ये वापसी आना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने ज़्यादातर जो हिस्ट्री मेरे पेशेंट देते हैं हमें, वो कहते हैं जी कि पहले हमारा यूरिक एसिड बढ़ा था, उसके बाद फिर हम डायलिसिस पे चले गए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यूरिक एसिड एक बीमारी नहीं है, इसके आगे कितनी बीमारियाँ हमारी जन्म लेती हैं। इसमें आप एक्सरसाइज और वॉक के ज़रिए यूरिक एसिड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम होम्योपैथी की मेडिसिन पे। हमारी होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है? वैसे तो यूरिक एसिड की एक पेट मेडिसिन नहीं है हमारी, क्योंकि हमारी मेडिसिन जिस पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसकी किडनी ख़राब होती है तो हम पहले उसे किडनी की मेडिसिन देते हैं। किडनी की मेडिसिन देने के से ही उसका यूरिक एसिड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही जिस वक्त पेशेंट हमारे पास आता है, कोई लीवर का जब ख़राब होता है, वो कहता है कि मेरा लीवर भी ख़राब है, हम यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है, तो हम उससे लीवर की मेडिसिन साथ देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए इसकी पेट मेडिसिन इसलिए नहीं बनती कि हम किसी न किसी ये बीमारी से रिलेटेड हो जाती है। जब अच्छा, जैसे वेट का पेशेंट एक आया, उसका वेट बहुत बड़ा होता है, तो साथ उसको यूरिक एसिड हो गया, तो हम ना कि यूरिक एसिड की मेडिसिन देंगे, बल्कि पहले हम कोशिश करेंगे इसके वेट को कम करने का। जैसे ही उसका वेट कम होगा, उसका यूरिक एसिड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे पास किडनी की वजह से या वेट की वजह से भी पेशेंट जब आता है,
उसकी तो हम मेडिसिन देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ मैं 2 मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करवाता हूँ। जिस वक्त यूरिक एसिड की अलामात आई हों, उनमें पाँव में सूजन हो या जोड़ों में दर्द हो, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हो यूरिक एसिड की मकदार, वो पेन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हों, तो ख़ास करके आप पाँव की उंगलियों में साथ उन्हें सूजन हो, अंगूठे के साथ सूजन हो, दोस्तों मैं काल्चिकम का इस्तेमाल करवाता हूँ। काल्चिकम पेशेंट की उम्र को देखते हुए, एज को देखते हुए इस्तेमाल कराता हूँ कि उसकी कितनी एज है, क्या उसकी कम एज है या ज़्यादा एज है, तो उसके मुताबिक पोटेंसी का फिर मैं तयन करता हूँ कि 1 में देनी है, CM में, 30 में, कितने में देनी है। अच्छा, जो काल्चिकम के साथ जो हमारी बेहतरीन मेडिसिन काम करती है, वो करती है लैडम। जी, लैडम वैसे मैं अक्सर जो है जवानों में इस्तेमाल करवाता हूँ, जिन जवान लोगों को हो जाता है यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, तो लैडम उस पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये दोस्तों, ये तो हमारी 2 मेडिसिन थी जिन पे, लेकिन सबसे जो अहम बात मेरा पैगाम है आपको कि जैसे ही आपको यूरिक एसिड बढ़े, इसको नॉर्मल ना लें। एक तो परहेज़ करें, जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा, और एक्सरसाइज, जिम में जाएँ आप, एक्सरसाइज करें, और वॉक सुबह टाइम मस्ट करें आप। जब इस वक्त वॉक आप नहीं करेंगे, जिम जॉइन नहीं करेंगे, तो यूरिक एसिड आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। थैंक यू।